तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बना दी है। गुरजन सिंह 10 रुपए आले पे तुम्हारे खुश होकर दे रहे आला पूरा होना चाहिए। क्या हो रहा था ये सब थाने के अंदर? ये हमारा इंतजार हो रहा था, ये थाने के अंदर आला हो रहा था।
सुना रहा था? जी साहब। साले थाने को भरोहे की चौपाल बना रखो। बुला साले चौकीदार को। बातचीत हो रही थी। बातचीत थाने के अंदर आला हो रहा था। हम नहीं, हमारे औकात का टक्कर सिंह ये कहता है आल्हा सुना। चलो हम बता रहे हैं आल्हा है, चलो हम बता रहे हैं तुम कुएं में फांस जाओ। कुआं में है जाल डरवा। तो ये थाने के अंदर आला हो रहा था। हमारे सब औकात धोती के भीतर टेका निकली, लहंगम बजन लगी, तलवार से धोती के भीतर त्यागा निकला, लहंगा बजन लगी तलवार। राम दुलारी खौसे कारे लारी डार। क्यों रही? ये साले आल्हा है या पवारा है? आल्हा में पवारा होता है साहब। आज के बाद थाने के अंदर आल्हा या कोई मनोरंजन हुआ तो समझ लो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के बाद कुछ नहीं होगा। समझ गए हो? जी साहब। क्या पैसे लगाए हो रे? लगी है साहब। लगी तो हमें भी दिख रही है, साले उल्टी लगी है। उल्टी लगी है तो इसमें क्या बात है, सीधी हो गई साहब। समझ गए? जी साहब। कोई भी मनोरंजन थाने के अंदर नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं हो। और थाने का समाचार सब ठीक है? और सब ठीक है साहब। बस ऐसा ही होना चाहिए। जी साहब। लेकिन हवलदार जी बात को मैं एक बात बता दूं अच्छी तरह से। वो कौन सी साहब? शायद तुम्हें नहीं मालूम है। जी। इस वर्दी को पाने के लिए, वर्दी को पाने के लिए हाँ, अधिकारियों को हमने इतना सारा पैसा दिया है। इतने सारे पैसे दिए हैं तब जाके ये मुझे पुलिस की नौकरी मिली है। अच्छा था। काश मैं वो पैसा अधिकारियों को न देता तो आज मैं एक इंस्पेक्टर नहीं तुम जैसा हवलदार बना होता। तो हम साहब 50,000 रुपए लगान तब है वर्दी पान है, तब हवलदार बना। 50,000 रुपए दे करके तू हवलदार बना है? हाँ साहब। लेकिन नहीं हवलदार। जी साहब। शायद तुम्हें नहीं मालूम है, ये जो हमने इतना सारा पैसा अधिकारियों को दिया है तो ये पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे साहब? ये सारा पैसा हाँ, मैं किशनगढ़ के निवासियों से वसूल करूंगा। इस प्रकार से साहब। चक्का सिंह। जी साहब। किशनगढ़ के अंदर कहीं कत्ल करवा दो, कहीं कत्ल करवा दो, कहीं 76 करवा दो, और कहीं पर जो है। और ये आगे हमारे भैया गुरदेव सिंह की तरफ से इंस्पेक्टर साहब आपकी सुन पे खुश होकर के 20 रुपए कलमबंदी नामा है पार्टी तरफ से धन्यवाद। और कहीं पर दंगा फसाद करवा दो। जी साहब। समझ गए? बिल्कुल साहब। उनके घर वाले या तो अपना मकान बेच देंगे, मकान बेच देंगे, या तो अपनी जमीन बेच देंगे। जमीन बेच देंगे और पैसा लेकर के थाने को आएंगे कि साहब ये पैसा ले लीजिए, हमारे इंसान ने कुछ नहीं किया है, इन्हें छोड़ दीजिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन छोड़ देंगे। ये सारा पैसा जब तक मैं किशनगढ़ के निवासियों से वसूल नहीं करूंगा, हाँ, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं साहब? एक क्या है? गेट के ऊपर कोई आवाज दे रहा था। गेट पर आवाज कर रहा है? जाओ देख करके आओ कौन है गेट पर। अंधे कहीं के दिखाई नहीं देता है साहब यहाँ के ठाकुर साहब सूर्य प्रताप सिंह आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। क्या बताया? सूर्य प्रताप सिंह आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, गेट पर खड़े हैं। चौकीदार। हाँ साहब। शायद तुम्हें नहीं मालूम है, क्या? जो ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह है वो कोई और नहीं है, हाँ। हमारे दोस्त। आपका दोस्त है? वो भी गेट पर खड़े। गेट पर खड़े हैं, हमसे मुलाकात करने के लिए आए जी हैं। साहब। जाओ उन्हें बहुत आदर के साथ थाने के अंदर बुला करके लाओ।
ढिढोरा देख लो और किशनगढ़ में जाकर के सब जगह बात ढिढोरा पीट दो जाके अब जाते कहीं के। आज देखो पहली बार ठाकुर साहब हमारे थाने को हमसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। खड़े खड़े यहाँ सूरत देख रहे हो, जाओ फौरन तो डंडा लेकर के आओ। हाँ जल्दी जाओ। डंडा लो। हमने डंडा कहा था, हमने तुझसे कहा था तो ठंडा लेकर के आओ। पीने वाला हाथ साले तुम करो, जल्दी लेकर के आओ। ठंडा पीने का मूड नहीं है तो तुम एक काम करो, फौरन गर्मा गर्म कॉफी बना के लाओ। हमेली पर कौवा तो खाई तो फिर थाने में कुत्ता खाएगा जा। ये नहीं कहा जाता है, कहा जाता है कुछ भी खा लीजिए। अब खड़े खड़े जाहिल गंवार है। अरे जाओ मीठे में लेकर आओ कुछ। हाँ रे क्या करे, बर्फी के लड्डू का तीनों खाई हो। ये तेरी भाषा कौन सी है? ये नहीं कहा जाता है, पेड़ा है, बर्फी है, अरे कुछ भी लेके बता रहे हो, तीनों खाए। तुम्हारी बातों से आत्मा भर गई है। थाने में आओ तो कछुआ ही खाओ। क्या कहा ठाकुर साहब कि कुछ खाने पीने का मूड नहीं है? नहीं, आज आप पहली बार हमारे थाने को आए हैं और अगर हमारे साथ कुछ खाते पीते नहीं है तो हमें अच्छा नहीं लगता। बात तो सही है टक्कर से ठाकुर साहब को सिगरेट पिलाओ। चौकीदार है तुम्हारा? हाँ चौकीदार है। ये तो साला मुसवा की तरीके से गंधाई रहा है। स्नान साले करते हो नहीं करते हो? स्नान मालिक काकरी जड़ी चलिए नहीं तो पानी के बाद चूकी तालाब में स्नान करते हो? और थाने में जो हैंड पाइप लगा हुआ है, हैंड पाइप पर स्नान नहीं कर सकते हो? पर नहीं मजा होता साहब, तलिए में कहूँ नहाओ ये तीर बुड्ढी मोड़ते हाथ फटे। अच्छा तो डुबकी लगाने के लिए तालाब में जाते हो? चल जाओ, तेरी सूरत से तुम जो है इस बदतमीज चौकीदार को साथ में ले लो। बाहर कैंटीन बनी है, जाओ और वहीं जाकर के चाय नाश्ता करो। तब तक मैं ठाकुर साहब से बातें कर रहा हूँ। हाँ जल्दी जाओ। और कहिए ठाकुर साहब आज अचानक वही बताने के लिए हम आज आपके पास आए हुए हैं। बोलो बोलो। कहते हैं जब प्यासे को प्यास लगती है तो वो कुएं के पास जाता है। हाँ क्योंकि कुआं प्यासे के पास चलकर नहीं जाता। कुछ काम ही हमारा ऐसा पड़ गया है। और ये आगे हमारे दुर्जय सिंह पंजाबी, उनकी तरफ से डॉक्टर साहब आपकी सीन पे खुश होकर के 10 रुपए कलमबंद इनाम दिए। धन्यवाद। कुछ काम ही हमारा ऐसा पड़ गया है जो आज आपके पास हमें आना हुआ। अरे ठाकुर साहब आप फोन कर देते, मैं स्वयं आपकी हवेली को चलाता। जरूरत हमारी थी इसलिए हम ही आपके पास चले आए। बोलो बोलो। आप तो हमारे छोटे भाई अजय प्रताप को बहुत ही अच्छी प्रकार से जानते हैं। वो थोड़ा गुस्से वाला है, गर्म दिमाग का है, आप लोग का खून पराए की तरह। आज वो शराब के नशे में था। हमारे गांव में बिरजू किसान रहता है, उसकी एक लड़की है जिसका नाम है शिवा। नशे की हालत में जाकर के हमारे भाई ने उस लड़की के साथ में रेप कर दिया। बता, आपके भाई ने उस लड़की के साथ में रेप कर दिया? हाँ इंस्पेक्टर, और वो बुढ़ा अपनी लड़की को लेकर के थाने को आ रहा है। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि अगर हरामजादा अपनी लड़की को लेकर के थाने में आ जाए, फिर भी हमारे भाई के खिलाफ
कोई भी FIR दर्ज नहीं होगी। नहीं ठाकुर साहब, अगर वो बिरजू अपनी लड़की को लेकर के हमारे थाने को आया तो मैं आपके भाई के नाम से FIR भी दर्ज करूंगा और मुकदमा भी दर्ज कर दूंगा। क्या बात करते हो इंस्पेक्टर साहब? तो फिर दोस्ती किस बात की रही? अगर आप इस केस में हमारे भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज ना करें, कोई भी मुकदमा ना चलाए, तो मैं तुमसे वादा करता हूं इस केस में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूं। मुंह मांगी कीमत? हाँ, केस तो बड़ा गंभीर है। यदि आप अब इस केस से अपने भाई को बचाना ही चाहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं आपके भाई को बचा लूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें 5 लाख रुपया देना होगा। सौदा हमें मंजूर है, और इतना याद रहे हमारे भाई के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं लिखा है। इसकी चिंता मत कीजिए जब तक ये राजवंशी इस थाने में तैनात है। इन बातों के साथ साथ ले लीजिए हमारी तरफ से 50,000 एडवांस। रख लो चौको नहीं, अभी तो सिर्फ हमने तुम्हें 50,000 दिए हैं। जिस बात हमारे भाई के खिलाफ तुम मुकदमा नहीं लिखोगे, मैं तुम्हें 4.5 लाख रुपए आवाज पे तुम्हारे पहुंचा दूंगा। 4.5 लाख? भाई सौदा तो 5 लाख में तय हुआ है। अब तो 5 लाख रुपए देना। 50,000 तो हमने एडवांस दे दिया है। ये एडवांस उन 5 लाख में नहीं जुड़ेगा। आप बात करते हो इंस्पेक्टर? समझ लीजिए, पैसा दे करके तुम्हारी नीयत खराब हो रही है। नहीं, ये तो एडवांस के हो गए। 5 लाख रुपए तुम्हें और देना पड़ेगा। समझ लीजिए, बलात्कार का केस है, आपके भाई को कुछ भी हो सकता है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हाँ, ये हमारे भाई की जिंदगी का मामला है, और जिंदगी ही नहीं बल्कि हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा का भी मामला है। इसकी चिंता मत आप कीजिए, बात ठीक है, मुझ पर छोड़। 5 लाख रुपए तुम्हारे आवाज पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, इन्हीं बातों के साथ साथ अब चलते हैं। नमस्कार। ओ देखा रे चौकीदार साहब की तनख्वाह गई क्या यार? हैं? सब 500 हुआ ये है? तो कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, सिर्फ 50,000 है 50,000 है था? और 5 लाख रुपए काम हो जाने के बाद मिलेगा। ये 50,000 है और बाकी काम हो जाने के बाद 5 लाख। के बाद में 5 लाख रुपए। इसके मतलब बहुनी बहुत अच्छी हुई है साहब आपकी। क्या? अरे भाई, हमने तुमसे क्या कहा था? जी हाँ, जितना पैसा हमने अधिकारियों को दिया है, ये सारा पैसा किशनगढ़ के निवासियों निवासियों से वसूल करेंगे। अभी तो ये हमने समझ लो फिल्म का ट्रेलर हुआ है। अच्छा, बकाया पड़ी। नहीं पूरी बकाया पड़ी है। अरे बकाया पर साहब। चौकीदार हाँ साहब, कोई गेट पर आवाज नहीं रहा, बहुत लोग गेट पर आवाज कर रहा है। हाँ हाँ, फिर कोई आ गया क्या? हम तो कहते पहुंच तुम्हारी बहुत बढ़िया भाई। जाओ देख कर आओ कौन है गेट पर। बिरजू किसान है। हाँ, कातरा साहब हैं, उनके साहब है ना, उनका मरी के हम मर गए हैं क्या? क्यों ना ये तेरी तू भाषा का उसे बोलता है? कातरा है, हमका निफोर लिखवाओ घर। कौन लिखाने के लिए आया होगा? कौन लिखाने के लिए आया? गेट पर खड़ा। आप बुला करके लाओ। बुला के लाओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और साहब जी आया हूँ ये करने तो
समझ में नहीं आई है। कौन हो, क्या बात है, कहाँ रहते हो, कैसे आए हो थाने को? साहेब बिरजू किसान नाम हमारा है, जो किसान नाम है, किशन गढ़ा रहती है साहेब। तो कैसे आए हो थाने को? साहेब रिपोर्ट लिखाओ बंदी आए न। रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हो? हाँ साहेब। पैसे लाए हो? हाँ साहेब, थाने में पैसा पड़ते हैं का? नहीं, थाना तेरे बाप का है, खैरात बढ़ती है, आओ बोरा ले आओ, भर लो, चले जाके। हाँ साहेब, पैसा हम गरीब कहाँ रखे साहेब? पैसे नहीं रखे हैं? नहीं है साहेब। तो थाने में क्या मौजूदा नहीं आके नहीं लेकर आए हो? ये फाइल के कागज किस प्रकार से आएंगे? कलम के पैसे कहाँ से आएंगे? एक एक पैसे नौकरी साहेब नहीं पाओ तो नौकरी पाते हैं तो ये फाइल के कागज लाएंगे हम, कलम लाएंगे। पहले देख लो साहब कब का रहा है। तो रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हो? हाँ साहेब। किस बात की रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हो? साहेब कल लिखेरी बात, कल क्या हुआ? हम ख्यातम काम करीत रहन तो लौड़िया हमार सीमा हमारे लिए खाना ले आवत रहे। हमारी लड़की है सीमा? हाँ साहब। अच्छी बात है। हाँ, तो क्या हुआ? रास्ते में यहाँ सूर्य प्रताप के भाई छोटे वाले अजय प्रताप लौड़िया की हमारी इज्जत लूट ली है साहब। साहब एक बार बता बिरजू काका, जब इज्जत वो लूट रहा था तो आगे से लूटा कि पीछे से लूटा? कागज की तू पूर्ति कर रहा है? तू वकील है या जज है? पूर्ति तो करना हट, हट, सवाल पूछता है। क्या सूर्य प्रताप का छोटा भाई अजय प्रताप तुम्हारी लड़की की इज्जत को लूट लिया? हाँ साहब। तो उसके नाम से एफआईआर लिखवाने के लिए आए हो? हाँ साहब। एक बात बता बिरजू, तेरे पास कुछ जमीन उमीन है? जमीन है साहब, 2 बीघा है। 2 बीघे है? लेकिन साहब ऊंचा खाली में है साहब, बराबर जमीन नहीं है। ऊंचा खाली की जमीन है? तो अजय प्रताप के नाम से एफआईआर लिखवाएगा, मैं एफआईआर लिख लूंगा, उसके नाम से मुकदमा दर्ज कर दूंगा, मुकदमा कोर्ट पहुंचाएगा। और बिरजू तू जमीन बेच करके सारा पैसा मुकदमे में लगा देगा, लेकिन अजय प्रताप का तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सूर्य प्रताप जो है इतना पैसा अदालत में भर देगा और अजय प्रताप पैसा परी हो जाएगा। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, मेरी सलाह मानेगा तो तू हमेशा खुश रहेगा। क्या सलाह साहब? हाँ, कौन सलाह साहब के भैया? तू एक काम कर, अपनी लड़के को लेकर के तू अपने घर जा। मैं जा रहा हूं इसी वक्त ठाकुर सूर्य प्रताप के पास, बैठ करके उनसे बातचीत करूंगा और तुझे 1-2 लाख रुपए दिलवा दूंगा। अपनी लड़की की कहीं अच्छी जगह शादी कर देना, तेरी लड़की भी खुश रहेगी और तू भी खुश रहेगा।